अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने समइयात की बहस को मुकम्मल कर लिया था। आज चौथा बाब है जो इमामत के बारे में है। तो इसके बारे में फ़रमाते हैं कि अस्लु मबाहिसिहा मिनल फ़िक़्हिल अमली, कि ये इमामत की जो असल बहस है उसका ताल्लुक़ फ़िक़्ह अमली से है, क्योंकि फ़िक़्ह अमली का ताल्लुक़ फ़ुरूई अहकाम से होता है और इल्मुल कलाम में मबाहिस जो होती हैं वो उसूलियात और अक़ाइद के एतबार से होती हैं। तो इमाम का मुक़र्रर करना, क्योंकि ये एक अमल है, तो इसलिए ये जो किताबुल जिहाद और किताबुल सियर के अंदर ये गुफ्तगू जो है फ़िक़्ह की किताबों में की जाती है। लिअन्नल क़ियाम बिहा मिनल फ़ुरूदिल किफ़ायती, क्योंकि इमामत का क़याम ये फ़र्ज़ किफ़ाया में से है। वज़ालिका मिनल अहकामिल अमलियती दूनल एतक़ादियती, तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया होना ये अहकाम अमलिया से इसका ताल्लुक़ होता है, एतक़ादी अहकाम से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। व महल्लु बयानिहा कुतुबुल फ़ुरूई वहिया मस्तूरतुन फ़ीहा, तो इसके बयान का जो महल है वो फ़ुरूई किताब यानी फ़िक़्ह की किताबें हैं और उसी में ये तहरीर भी है। व इन्नमा कानत मुतम्मिमतन लिइल्मिल कलाम लिअन्नहु लम्मा शाअत फ़िल इमामती मिन अहलिल बिदअ एतिक़ादातुन फ़ासिदातुन मुख़िल्लतुन बिकसीरिन मिनल क़वाइदिल इस्लामियती उदरिजत फ़ी इल्मिल कलाम व मिन मबाहिसिहा मा हुआ एतिक़ादियुन ला अमलियुन। तो फरमाते हैं कि इसको इल्म कलाम का ततिम्मा इसलिए बनाया गया क्योंकि जब अहले बिदअत ख़ास तौर पर जो रवाफ़िज़ हैं उनकी तरफ से इमामत के मसले में बहुत से फ़ासिद एतक़ादात जो है वो फैले और वो एतक़ादात बहुत से क़वाइद इस्लामिया में खलल डालने वाले हैं, तो इसलिए इसको इल्मुल कलाम के अंदर तहरीर किया गया इमामत की बहस को। और दूसरी वजह यह भी है कि इसकी कुछ अभास वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ एतक़ाद से है, अमल से नहीं है। तो ये दोनों वजूहात हैं। एक तो ये कि अहले बिदात ने इसमें बहुत ज़्यादा फ़ासिद एतक़ादात अपने डाले, तो इस वजह से भी इसको किया, और दूसरा इस वजह से भी कि कुछ अभास का ताल्लुक़ बहरहाल इसके फिर भी एतक़ाद से ही है, अमल से नहीं है। अब इमामत से क्या मुराद है, तो फरमाते हैं वल इमामतु खिलाफतुर रसूली फ़ी इक़ामतिद्दीनी व हिफ़्ज़ि हौज़तिल मुस्लिमीन बिहैसु यजिबु इत्तिबाउहु अला काफ़तिल उम्मती, कि इमामत जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करना है दीन के कायम करने में, यानी जो दीनी अहकामात हैं हुदूद व क़िसास के और जो सियर वग़ैरह के मामलात हैं, और मुसलमानों के माल व दौलत की हिफाजत के लिए, यानी जो मुसलमानों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ है और इस्लामी अहकामात का उसमें जो इजरा है, ये इमामत कहलाती है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसालतन ये चीज़ें थीं और आपकी नियाबत में जो शख्स ये काम करेगा तो वो इमाम कहलाएगा, इमामुल मुस्लिमीन, इस तौर पर कि पूरी उम्मत पर उसकी इत्तिबा करना लाजिम होगा। अब आज के दौर में जिसमें हम ज़िंदा हैं, तो ज़ाहिर है कि उस तरह का खलीफतुल मुस्लिमीन वाला मामला तो नहीं है, और ये जो जमहूरियत है ये एक मग़रिब का मुसल्लत करदा हम पर निज़ाम है, और इस जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो ही लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म के साथ हैं। इसीलिए ये जो जमहूरियत के ढकोसले हैं, हमें यहाँ पर इनको इसमें फंसाया गया है, और मजबूरी की वजह से बहुत सी इस्लामी जमातें भी जो हैं वो इस जमहूरियत के जो नाम निहाद प्रोसेस है उसका हिस्सा बनती हैं। लेकिन सबके सामने है कि ये
जमहूरियत का सिर्फ लॉलीपॉप हम मुसलमानों को दिया गया है। हकीकी तौर पर तो जमहूरियत नाम की भी कोई चीज़ यहाँ नहीं है। अगर जमहूरियत ही कोई चीज़ होती तो मिस्र के अंदर जो मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत ख़त्म की गई थी और वहाँ जो डिक्टेटरशिप कायम की गई, तो फिर मगरिब उसकी हिमायत ना करता। सऊदी अरब ने उसको 6 अरब डॉलर दिए थे, दुबई वालों ने उसको अरबों डॉलर दिए थे। तो ये सब मगरिब के इशारे पे था, क्योंकि ये जितने भी बादशाहतें हैं ये सब इसी मगरिब की ही पैदा करदा हैं और उन्हीं के ये गमाशते हैं। तो जहाँ इनका मफाद होता है वहाँ बादशाहत को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ इनका मफाद होता है वहाँ जमहूरियत का लॉलीपॉप देकर आवाम को इस्लाम से और इस्लामी अहकामात से दूर करते हैं। तो इसलिए इस पर पूरी उम्मत को बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि हम कोई अपना एक निज़ाम ऐसा बनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल का अता करदा है, तो उसी निज़ाम पर ही हम अपनी आवाम को लाने की कोशिश करें। इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो एक हुकूमत कायम है, तो उसको भी हम खालिसतन एक इस्लामी हुकूमत तो नहीं कह सकते, बहुत सारे उनके भी मामलात हैं, लेकिन बहरहाल इस जमहूरियत से वो हज़ार और लाख दर्जा बेहतर है। कम से कम उसमें इस तरह की ढकोसलेबाजी नहीं है जिस तरह इस जमहूरियत के अंदर होती है। तो अब अमली तौर पर ये इमामत तो इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो क्योंकि हम इस वक्त ज़वाल के दौर में ज़िंदा हैं, लेकिन दिल में ये एतक़ाद होना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इंशाअल्लाह इस इमामत के क़याम में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, और जो भी इमाम बरहक होगा हम उसकी इत्तिबा और पैरवी ज़रूर करेंगे। व नस्बुल इमामी वाजिब, अब इमाम का जो मुकर्रर करना है वो वाजिब है, और ज़ाहिर है कि कोई भी वजूब बक़द्र इस्तिताअत ही होता है। तो आज के जिस दौर में हम ज़िंदा हैं तो वो इस्तिताअत बहरहाल हमारे पास अभी नहीं है, तो लेकिन एतक़ाद ज़रूर होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम इस काम को ज़रूर अंजाम देंगे। और इस खिलाफत के नाम पर जो लोगों ने गुमराहियाँ फैलाई हैं और लोगों ने जो अपने मज़मूम नज़रियात को इस खिलाफत की आड़ में फैलाने की कोशिश की, जिस तरह ये हिज़्बुत तहरीर वाले थे कि जो अपने सिवा किसी को मुसलमान नहीं जानते, और जमहूरियत को भी उन्होंने डायरेक्ट कुफ्र ही करार दे दिया, जो वोट डाले, जो इलेक्शन लड़े, उसको डायरेक्ट ही कुफ्र करार दे दिया। तो ये इफ़रात व तफरीत है। जमहूरियत अगरचे दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल कुफ्र भी नहीं है। अगर कोई मुसलमान इसमें हिस्सा लेता है और कोई इलेक्शन में लड़ता है या वोट देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माअज़ल्लाह वो इस कुफ्र के निज़ाम पर राज़ी है, बल्कि ये मामला ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इससे निकलने के लिए कोई राह इख्तियार की जाए। तो ये एक हीले के तौर पर, एक वसीले के तौर पर तो कोशिश की जा सकती है, अगरचे इस पर डिबेट है, बहस है कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल इसको कुफ्र करार दे देना तो ये भी एक दूसरे दर्जे की ज़्यादती है जो इस खिलाफत के नाम पर इन हिज़्बुत तहरीर वालों ने करके दिखाई। और इसी तरीके से फिर जो अभी दाइश ने किया था, वो भी खिलाफत के नाम पर जो उन्होंने जुल्म व सितम और बर्बरियत और अपनी वहाबियत के अक़ीदे को जो बुनियाद बनाया, तो ये सब खिलाफतें नहीं हैं, ये सब बिदअतें हैं जो खिलाफत के नाम पर उठाने की इन्होंने कोशिश की है। तो जब भी खिलाफत आएगी वो अहले हक़ ही की तरफ से आएगी, तो सबसे पहले उसके अक़ीदे को देखना ज़रूरी होता है। इसी तरह जो ईरान के अंदर इन्होंने अपनी इस्लामी हुकूमत बना रखी है, तो ये भी कोई खिलाफत नहीं है, और ख़ुद इनका जो फ़िक़्ह जाफ़रिया का नज़रिया था उससे भी हटकर उन्होंने फिर ये विलायत फ़क़ीह की जो एक नई पख निकाली है, तो अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए। तो जो बुनियादी रवाफ़िज़ का नज़रिया है, तो ये विलायत फ़क़ीह वहाँ कहीं पे भी नहीं बैठती। तो ये भी सिर्फ इन्होंने आज के दौर की जमहूरियत के हिसाब से अपने आवाम को मुतमईन करने के लिए ये एक नया जो है वो शोशा छोड़ा था, जो बहरहाल उनकी आवाम ने कबूल कर लिया। अब वो जाने, उनकी आवाम जाने, लेकिन बहरहाल वो भी कोई खिलाफत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि उनकी इत्तिबा हम पर लाजिम हो। विलायत फ़क़ीह, क्योंकि इनका तो नज़रिया यह इमाम गायब का था, और जो इमाम गायब है
तो वही उसी को हक़ हासिल है, जो आगे बात आ रही है रवाफिज़ के हवाले से, कि वही अल्लाह की तरफ से नियाबत कर रहा होता है। तो अब वो इमाम गायब तो मौजूद है नहीं इनके, तो उसके लिए उन्होंने फिर ये विलायत फ़क़ीह का कि एक शख्स होगा जो इमाम से हिदायत लेगा और आवाम को नीचे मुंतकिल करेगा। तो अब इमाम गायब के हाजिर होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो नहीं आते तो ये विलायत फ़क़ीह से काम चल जाएगा इनका। और इसी तरह का नज़रिया जो है वो आगा खानियों ने निकाला था, जो उनका वो आगा खान है, तो वो भी उसी तरह का एक बीच का वसीला है इमाम गायब और उनकी आवाम के दरमियान। और इसी तरह जो बोहरी फ़िरक़ा है, तो वो उनका जो बुरहानुद्दीन है रब्बानी जिसको कहते हैं, तो वो भी इसी तरह का ही इन्होंने, यानी क्योंकि जो इनका नज़रिया है इमाम गायब का, तो वो जब तक इमाम नहीं आते उस वक्त तक क्या करें, तो ये उन्होंने ज़रूरत के तहत अपनी आवाम को अपने से दूर ना हो जाए, ये एक नज़रिया बीच का दिया कि जी हम लेकर आपको पहुंचा रहे हैं। और उनकी हरकतें सबको पता है, किस तरह के वो इमाम हैं और किस तरह के वो इमाम गायब से हिदायत लेने वाले हैं। तो बहरहाल तो फरमाते हैं नस्बुल इमामी वाजिबुन, तो इमाम का नस्ब करना ये वाजिब है, खिलाफन लिल खवारिज। इसमें वाजिब कहने में खवारिज का इख्तलाफ है, हैसु क़ालू जाइज़ुन, कि वो नस्ब इमाम को जायज़ कहते हैं, वाजिब नहीं कहते। वबादुहुम क़ालू यजिबु इंदल अमनी दूनल फितनती वबादुहा बिलक्सी, तो इसमें भी इनके तीन गिरोह हैं। एक तो मुतलक़न जायज़ कहता है, दूसरा गिरोह ये कहता है कि अमन के वक्त इमाम का नस्ब करना वाजिब है, लेकिन जब जंगें वगैरह चल रही हों, फितना हो, तो उस वक्त वाजिब नहीं है। और बाद इसके बरक्स कहते हैं, यानी फितने के वक्त वाजिब है और अमन के वक्त जायज़ है। वाजिबुन अलल उम्मती, और ये वजूब उम्मत पर है कि उम्मत जो है वो किसी को मुकर्रर करेगी, उसके हाथ पर बैत करेगी जिसको वो मुंतखब करेंगे, खिलाफन लिल इमामियती। इसमें फिर ये इमामिया जो जाफरिया वाले हैं उनका इख्तलाफ है। क़ालू ला यजिबु अलैना बल अलल्लाहि ताला, तो वो कहते हैं हम पर वाजिब नहीं है बल्कि अल्लाह पर वाजिब है कि वो किसी इमाम को मुकर्रर करके इस दुनिया में भेजेगा, लोगों का इसमें कोई इख्तियार नहीं। तो गोया वो इमामत को भी नबूवत के मनसिब के तरह समझते हैं कि जिस तरह नबूवत का मुकर्रर करना ये अल्लाह के ज़िम्मे पर है और उसी ने मुंतखब फरमाए हैं, तो ये अपने गुमान के मुताबिक अल्लाह ही पर इसको वाजिब करार देते हैं कि अल्लाह पर लाजिम है कि वो दुनिया में इमाम को भेजे। तो ये अलल उम्मती कहकर इन इमामिया का यहाँ पर इन्होंने रद्द किया। समअन, अब इसका जो वजूब है क्या दलील अक़ली से है या दलील नक़ली से है, तो इसमें भी फिर इख्तलाफ है मुअतज़िला का और हमारा। तो हम अहले सुन्नत के नज़दीक ये जो वजूब है समअन यानी दलील नक़ली से है, ला अक़लन, अक़लन वजूब नहीं है, खिलाफ़न लिल मुअतज़िलती। तो इसमें मुअतज़िला का इख्तलाफ है, हैसु क़ाल बादुहुम वाजिबुन अक़लन व बादुहुम अक़लन व समअन कल काबी व अबिल हसनी। तो मुअतज़िला के भी इसमें दो गिरोह हैं, एक तो मुतलक़न वाजिब अक़ली कहता है इसको, क्योंकि उनके नज़दीक जो है वो असलाह लिल इबाद होना ये अल्लाह के लिए वाजिब है और ज़मीन का इंतज़ाम एक इमाम आदिल के बग़ैर चलेगा नहीं। तो इस वजह से उन्होंने अल्लाह पर ये वाजिब किया कि अल्लाह ताला जो है वो हर दौर में इमाम भेजेगा। तो आज के दौर में तो इमाम नहीं है, तो अगर वाजिब अक़ली होता तो फिर ये मुहाल ना होता, फिर तो तखल्लुफ़ ना होता उससे। तो आज तो तखल्लुफ़ है, तो ये जितने भी मुअतज़िला हैं इनको कान से पकड़कर बुद्धि पे इनके दो लगाए जाएं कि आज किधर गया वो इमाम। अगर तुम्हारे नज़दीक अक़लन वाजिब था तो फिर उससे इस्तिख़लाफ़ तो हो नहीं सकता, तो आज कैसे इस्तिख़लाफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले सुन्नत का नज़रिया ये उस वक्त बात होती थी कि जब आज के दौर का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुसलमान इतनी पस्ती के आलम में होंगे जो हम गज़ा फ़लस्तीन के हालात देख रहे हैं। लेकिन आज हमारी कौल की हक्कानियत जो है
वो सबके सामने आ चुकी है। तो बाज़ ने कहा कि जी अक्लन और समान है, जैसा कि काबी और अबुल हसन ने कहा। वयुश्तरतु बादल इस्लामी अज़्ज़कूरतु वलवरउ वलइल्मु वलक़ुदरतु अलल क़याम बिउमूरिल इमामती। तो अब उस इमाम के लिए पहली शर्त तो इस्लाम है। तो जितने भी गुमराह बद्दीन फ़िरक़े के जिन पर हद कुफ़र का मामला हो चुका है, तो उनमें से कोई भी जो है वो इमाम तो बन ही नहीं सकता। ये दाइश वाले जो दूसरों की तकफ़ीरें करते थे तो ख़ुद इन पे हुक्म कुफ़र आता था, तो इसलिए इसकी खिलाफत जो नाम निहाद खिलाफत थी वो शरई खिलाफत तो हरगिज़ नहीं थी। तो इस्लाम पहला है, उसके बाद मर्द होना है, ज़कूरत, दूसरा वरा मुत्तकी परहेज़गार होना, तीसरा इल्म होना, चौथा उमूर इमामत के ऊपर जो क़याम है उस पे कादिर होना, और छठी जो है वो नस्बी एतबार से उनका कुरैश में से होना है, यानी जो अल-आइम्मतु मिनल कुरैश खिलाफ़न लिकसीर मिनल मुअतज़िलती। इसमें कुरैशी होने में बहुत से मुअतज़िला का इख्तिलाफ़ है। वला युश्तरतु कौनुहु हाशिमियन, तो इमाम का हाशिमी होना शर्त नहीं है, कुरैश में से होना शर्त है। वला मासूमन, इसी तरह इमाम के लिए मासूम होना भी कोई शर्त नहीं है। लिअन्नल इस्मता मिन खसाइसिल अंबियाई खिलाफन लिर्रवाफिज़, क्योंकि इस्मत जो है वो सिर्फ़ अंबिया का खासा है, इसमें रवाफिज़ का इख्तलाफ है। रवाफिज़ अपने आइम्मा को भी मासूमीन कहते हैं। वन्नजदियतु खालफु अला सुन्नती फ़ी तख़सीसिल इस्मति बिल अंबिया, और नजदिया ने इस अंबिया के लिए इस्मत का ख़ास होने के मसले में अहले सुन्नत से इख्तलाफ़ किया। हैसु क़ाल रईसुहुम ला बुद्दा मिन्हा लिस्सिद्दीक़ कमा मर्रा। तो जो इस्माइल देहलवी क़तील बालाकोट का कौल पीछे गुज़र चुका है कि सिद्दीक़ के लिए इस्मत का होना ज़रूरी है। फ़ला यकूनु क़ौलुहुम हुज्जतन लिर्रवाफ़िज़ अला अहलि सुन्नति लिअन्नहुमा शक़ीक़ान फ़िल ख़ज़लान। तो इन वहाबियों का कौल रवाफ़िज़ के हक़ में हम अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही एक ही बाप की औलादें हैं ज़िल्लत और रुसवाई के मामले में। ठीक है जी। यहाँ पर आला हज़रत के दो हाशिये हैं, वो देख लेते हैं। पहला हाशिया जो शुरू में था कि इमामत का क़याम ये फ़र्ज़ किफ़ाया में से है, तो फरमाते हैं कि क़य्यदा बिही लिअन्नल फ़िक़्ह इज़ा फ़ुस्सिरा बिमारफ़ति नफ़्सी मा लहा व मा अलैहा शमुला इल्मुल अक़ाइद व हुवल फ़िक़्हुल इल्मी वल फ़िक़्हुल अकबर। वलिज़ा सम्मा बिहिल इमामुल आज़म किताबहु फ़ी उसूलिद्दीनी व हुवा हाज़ल किताबुल मशहूर अल मुतदाविल बैन अयदीना अल्लज़ी शरहहुल मुल्ला अली अल क़ारी व गैरुहु मिनल उलमा वक़द बय्यन्ना ज़ालिका फ़ी फ़तवा लना तुबिअत फ़ी मनअ सफ़हिल अकबरी अन क़ल्बिल फ़िक़्हिल अकबरी रद्दन अला बादि मन ख़ालफ़ा फ़ीही वख्तरा मिन इंदा नफ़्सिही फ़िक़्हन अकबरा आख़रा मुश्तमिलन अला दलालाती व नसबहु इलल इमामी हाशाहु। तो इन्होंने ये कैद लगाई थी इसमें कि इस पर क़याम यानी इमामत का जो क़याम है, क्योंकि कहते हैं फ़िक़्ह की जब तफ़सीर मारफ़तुन नफ़्स मा लहा व मा अलैहा से किया जाए तो ये इल्मुल अक़ाइद को भी शामिल है, जैसा कि तौज़ी के अंदर बड़ा तफसीली जो हमारी उसूल फ़िक़्ह की किताब है इस पर तफसीली बयान है पूरा, और यही फ़िक़्ह अमली और फ़िक़्ह अकबर है। इसलिए इमाम आज़म ने अपनी जो किताब लिखी थी इल्मुल अक़ाइद के अंदर, तो उसका नाम आपने फ़िक़्हुल अकबर रखा, और ये वो किताब है कि जो मशहूर है और हमारे हाथों में मौजूद है, जिसकी शरह मुल्ला अली कारी और दीगर उलमा ने की, और हमने ये बात बयान की एक फ़तवे में जो मतबू है उस किताब के अंदर मिनहुस सफ़हिल अकबर अन क़ल्बिल फ़िक़्हिल अकबर। यह आला हज़रत का एक फ़तवा है जिसमें रद्द किया
बाज़ उन लोगों का जिन्होंने इस फ़िक़्ह अकबर की मुखालफत की थी और अपनी तरफ से एक नई फ़िक़्ह अकबर गढ़ डाली जो बहुत सी गुमराहियों पर मुश्तमिल है, और उसको उन्होंने इमाम आज़म की तरफ मंसूब किया, और इमाम आज़म उससे बिल्कुल पाक हैं। यानी वहाबियों का पुराना तरीका रहा है कि बुज़ुर्गों के ऊपर किताबें गढ़ डालना, और या उनकी मौजूद किताबें हैं तो उसमें अपने मज़मूम नज़रियात को जो है वो दाखिल कर देना। जिस तरीके से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के साथ इस मौलवी इसहाक़ ने, जो इन वहाबियों का बड़ा गुज़रा है, उसने ये काम किया था। और इसीलिए शाह साहब की किताबों में दोनों तरह की आपको इबारतें मिल जाएंगी। कसीर इबारतें वो हैं जो अहले सुन्नत के मज़हब की मुवाफ़क़त करेंगी, लेकिन एक आध इबारत ऐसी लगेगी जैसे वह वहाबियों वाली है, तो वो असल में शाह साहब की नहीं है अपनी, ये इन वहाबियों ने उसमें इदखाल किया। और वाज़े तौर पर जो सियाक़ व सबाक़ लग रहा होता है उससे वाज़े अंदाज़ा हो जाता है कि ये इबारत जो है वो दाखिल की गई है। तो ये जितने भी गुमराह फ़िरक़े होते हैं उन सब का तरीक़ा वारदात यही होता है कि वो अपनी गुमराही को चलाने के लिए, अपनी बिद्दत को चलाने के लिए बुज़ुर्गों के ऊपर इस तरह के अक़वाल मंसूब कर देते हैं। आगे दूसरा हाशिया जो आला हज़रत ने यहाँ पर फरमाया कि नब्बह अला हाज़ा अला ज़ालिका लिअन्ना मिन मकाइद रफ़ज़ती अल इहतिजाजु अला अहल सुन्नती बिक़ौली कुल्ली मुब्तदिइन दालिन लैसा मिन अहल रिफ़दी कअन्ना कुल्ल मन लैसा बिराफ़ज़ीय्यिन फ़हुवा इंदहुम सुन्निय्युन। ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी जो मातिन ने यहाँ पर, कि इन वहाबियों का कौल रवाफ़िज़ के लिए हुज्जत नहीं बन सकता हम अहले सुन्नत पर। तो इस पर तंबीह मातिन ने इसलिए की क्योंकि ये रवाफ़िज़ के मकर से है कि ये अहले सुन्नत के ऊपर दलील लाते हैं हर गुमराह बद्दीन शख्स के कौल से जो कि राफ़ज़ी ना हो। गोया कि उनके नज़दीक जो भी राफ़ज़ी नहीं है वो सुन्नी है। तो जनाब ऐसा नहीं है। अगर कोई खारजी का कौल हो तो वो हम पर हुज्जत नहीं, किसी नासबी का कौल हो वो हम पे हुज्जत नहीं, किसी राफ़ज़ी का कौल हो वो हम पे हुज्जत नहीं, इसी तरह किसी वहाबी का कौल हो तो वो हम पर हुज्जत नहीं। तो सिर्फ़ ये तक़सीम नहीं है कि सुन्नी और राफ़ज़ी, इस तक़सीम में मज़ीद और बहुत सी तक़सीमें हैं। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये रवाफ़िज़ हर गैर राफ़ज़ी का कौल सुन्नी बनाकर पेश करते हैं, और हकीकत में निकलता वो किसी ज़ाहिरी का कौल है, निकलता किसी वहाबी का कौल है, निकलता किसी खारजी का कौल है, निकलता किसी नासबी का कौल है। तो इनके अक़वाल हमारे लिए हुज्जत नहीं होते। जैसे आजकल भी जो ये हमारा एक टोला पैदा हुआ है जो तब्ज़ीली है हकीकत में, तो अब इनके अक़वाल वो हम पर हुज्जत बनाकर पेश कर रहे हैं। लो जी तुम्हारे सुन्नी ये कह रहे हैं, तो जनाब हम उन्हें सुन्नी तस्लीम कब करते हैं? वो अहले सुन्नत नहीं है, वो आप ही के गुरोह के आदमी हैं जो सिर्फ चादर ओढ़ के हमारे अंदर घुसे हुए हैं। वो घुस बैठिए है जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन हम उनको पहचानते हैं, इसलिए उनका कौल हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। आगे फरमाते हैं वल इमामुल हक़्क़ु बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकरिन सुम्मा उमरु सुम्मा उस्मानु सुम्मा अलीयुन रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन वल फ़ज़ीलतु अला तरतीबिल खिलाफती। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इमामुल हक़ हुए वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फ़ारूक़ आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, और फिर मौला अली हैं रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। और फ़जीलत जो है वो खिलाफत की तरतीब पर है। तो इस पे आला हज़रत हाशिया लगाते हैं कि तबिया फ़ी हाज़िल इबारत हसनती अल आइम्मत साबिक़ीन, कि इस अच्छी इबारत में उन्होंने पैरवी की है आइम्मा साबिक़ीन की। व फ़ीहा रद्दुन अला मुफ़द्दिलति ज़मान अलमुद्दईयीन अस्सुन्नियती बिज़ूर वल बुहतान, कि इसमें हमारे ज़माने के तब्ज़ीलियों के ऊपर रद्द है कि जो झूठ और बहतान तौर पर सुन्नियत के दावेदार हैं। जैसे आज हमारे दौर में है ना, ऐसे आला हज़रत के दौर में भी थे।
तो ये फितना इन रवाफिज का हर दौर में रहा है, तफजीली बनकर सुन्नी तो हम लोगों में घुसने की कोशिश करते हैं। ये हैसु अव्वलु मसअलता तरतीबिल फजीलती बि अन्नल मानल औलवियतु लिल खिलाफती दुन्यवियती वहिया लिमन काना आरफा बि सियासतिल मुदनी व तजहीज़िल असाकिरी व गैरि ज़ालिका मिनल उमूरिल मुहताज इलैहा फ़िस सल्तनती, कि उन्होंने फ़जीलत तरतीब के मसले की तावील ये की है कि दुनियावी खिलाफत की औलवियत का माना यह है कि जो शख्स सियासत मुदन को ज़्यादा जानने वाला था, लश्करों की तैयारी का और इसके अलावा वो उमूर कि जिसमें सल्तनत की मोहताजी होती है, तो इसलिए वो उनको पहले रखा गया। तो वो हज़रत उमर थे, वो हज़रत उस्मान थे, तो इसलिए उनको मुक़द्दम किया गया। वहादा क़ौलुन बातिलुन ख़बीसुन मुखालिफुन लिजमाई सहाबती व ताबईन, तो ये कौल बातिल है, ख़बीस है और सहाबा और ताबईन के इजमा के मुखालिफ है। बलिल अफ़ज़लियतु फ़ी कसरति सवाब, यहाँ जो हम अफ़ज़लियत की बात करते हैं वो कसरत सवाब में करते हैं कि सबसे बढ़कर सवाब इस उम्मत में अम्बिया और मुरसलीन के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है। व क़ुर्बी रब्बिल अरबाब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे ज़्यादा क़ुर्ब अम्बिया और मुरसलीन के बाद अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है। वल करामती इंदल्लाहि ताला, और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करामत अबू बकर सिद्दीक़ को है अम्बिया और मुरसलीन के बाद। वलिज़ा अब्बरा अनिल मसअलती फ़ी तरीक़िल मुहम्मदियती फ़ी बयानी अक़ाइद सुन्नती बिअन्ना अफ़ज़ल औलियाइल मुहम्मदिय्यीन अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। इसलिए फरमाते हैं कि तरीक़ा मुहम्मदिया के अंदर उन्होंने इस मसले की जब अहले सुन्नत के अक़ाइद को बयान किया तो ताबीर इस तौर पर की कि इस उम्मत मुहम्मदिया के सबसे अफजल औलिया जो हैं उनमें सबसे पहला नंबर अबू बकर का है, फिर उमर का है, फिर उस्मान का है, फिर अली का है। तो ये जो कहते हैं अली का पहला नंबर, तो ये बातिल अकीदा है जो रवाफिज ने गढ़ा है। अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर, उमर फ़ारूक आज़म का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर और फिर मौला अली का चौथा नंबर। तो ये है अहले सुन्नत का अकीदा और नज़रिया। तो आप फरमाते हैं कि वलिल अब्दिद्दई फिर रद्दी अला हाउलाई दाल्लीन किताबुन हाफिलुन काफिरुन बसीतुन मुहीतुन सम्मैतुहु मतलउल क़मरैन बिइबानती सबक़तिल उमरैन, कि बंदा ज़ईफ़ की इन गुमराह लोगों के रद्द पे एक किताब है जो बहुत तफसीली है, काफ़ी है और मुहीत है तमाम अभास को, और इसका मैंने नाम मतलउल क़मरैन रखा है कि उमरैन की सबक़त को ज़ाहिर करने के मामले में। बड़ी शानदार किताब है ये आला हज़रत की, और अगर कोई बंदा समझ कर इसको पढ़ ले तो कोई तफजीली कोई रावज़ी सामने टिक नहीं सकता। आला हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के जो इनके शुबहात हैं उन सब के जवाब आपने वहाँ पर तहरीर फरमाए हैं। और इन जो मौजूदा हमारे आज के रावज़ी टोला है, जो तफजीली टोला है, तो इसीलिए ये आला हज़रत के नाम से चिढ़ते हैं, और जब इनको आला हज़रत की इबारात पेश की जाएं, किताबों के हवाले दिए जाएं, तो ये फ़ौरन कहते हैं जी इनसे पहले भी तो कोई होगा ना, उनका दिखाओ। तो जनाब आली आला हज़रत आज के दौर में हक़ की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हज़रत को मानने वाले हैं वही हक़ पर हैं। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, तो उनको जो छोड़ेगा वो हक़ को छोड़ देगा। तो इसलिए हक़ की पहचान आला हज़रत हैं, तो हम आला हज़रत का कौल तुम पर पेश करते हैं, और अगर तुम्हें वो कौल तस्लीम नहीं है तो हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते। जाओ जहाँ मर्ज़ी जाओ, लेकिन अहले सुन्नत का नाम अपने नाम के साथ मत लगाओ। तो फरमाते हैं कि व एतक़ादुना माशरा अहले सुन्नती तज़कियतु जमीइ सहाबती बि इस्बातिल अदालती लिकुल्लि मिनहुम, कि हम अहले सुन्नत का अक़ीदा यह है कि हम तमाम सहाबा का तज़किया करते हैं इस तौर पर कि उनमें से हर एक के लिए हम अदालत साबित करते हैं। हर एक सहाबी आदिल है, मुत्तक़ी है, परहेज़गार है। वसना अलैहिम, और हम उनकी तारीफ़ें करते हैं।
इससे उन खबीसों का रद्द हुआ जो ये कहते हैं जी कि हमें तो सिर्फ ज़बान रोकने का कहा गया है, तारीफ़ करने का थोड़ी कहा गया है। तो ये देख लीजिए जनाब, तारीफ़ भी करनी है। वस्सनाउ अलैहिम कमा अस्नल्लाहु सुब्हानहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम, जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल ने उनकी तारीफ़ें फरमाई हैं। मिन गैरि इद्दिआइल इस्मति लिअहदिम मिनहुम, लेकिन हम उनमें से किसी के लिए भी इस्मत के दावेदार नहीं हैं। अगर उनमें से किसी से कोई ख़ता हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फ़ौरन तौबा की तौफ़ीक दे देता है। वो अपनी गलती पर इसरार नहीं करते, उस पर अड़ते नहीं हैं। लेकिन ये कहना कि उनसे गलतियाँ हुई हैं बहुत सारी, तो जनाब इस्मत ना होना और है और गलती का होना और है। तो जो ये बात कहेगा फिर उसको वो बात साबित भी करनी पड़ेगी, और इन पर तनकीद करने से हमें मना किया गया, क्योंकि अगर उनकी कोई ख़ताएँ भी हैं तो वो ख़ताएँ इज्तिहादी होती है उनकी। अगर कुछ उनके आपस के मामलात भी हुए, कोई बुरी नीयत नहीं थी उनकी, जो उन्होंने दीन और अपनी इल्म के मुताबिक समझा, उसके मुताबिक ही उन्होंने अमल किया। तो वल मुखालिफु फ़ी हाज़ल बाबी अर्रवाफ़िज़ु वन नवासिबु, तो इस मसले में जो इख्तलाफ करने वाले लोग हैं कि जो तरतीब सहाबा हमने बयान की पीछे अफजलियत में, इसमें रवाफ़िज़ इख्तलाफ करते हैं और नवासिब यानी नासबी लोग। फ़र्रवाफ़िज़ु इफ्तरक़ू इला सलासी फ़िरक़िन, तो राफ़ज़ियों के 3 टोले हुए, अत-तफ़ज़ील वत-तबर्री वल-गुलू। एक वो कि जो मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेख़ैन करीमैन पर फ़ज़ीलत देता है, बाकी और चीज़ों में जो इन रवाफ़िज़ के हैं उसमें नहीं पड़ता, सिर्फ इतनी बात करता है। लेकिन ये लोग बहुत थोड़े से हैं। हकीकत में जो भी तफ़ज़ीली बनता है वो आगे जाकर तबर्राई ज़रूर बनता है, किसी न किसी सहाबा पे तान ज़रूर करेगा। जो आजकल के मौजूदा भी हमें दिख रहे हैं, जो अपने आप को हम इनको तफ़ज़ीली कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इनमें से बहुत से लोग तबर्राई हो चुके हैं। लेकिन अवाम अहले सुन्नत के डर से अपने तबर्रे को ज़ाहिर नहीं करते, और जो रवाफ़िज़ का बुनियादी अक़ीदा तक़य्ये का है, ये उस पर अमल कर रहे होते हैं कि दिल में कुछ है और ज़बान पे कुछ है। लेकिन कभी कभी इनकी ज़बान पर वो दिल की खबासत आ ही जाती है, क्योंकि कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फ़ीही, बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर होता है। तो दिल में जो है ज़बान उसी की तर्जुमानी करती है। तो ज़बान पे बेसाख्ता जब चीज़ आ जाए और फिर इन पे जब गिरफ्त होती है, तो फिर ये खन्नास की तरह दोबारा दबक जाते हैं और कहते हैं नहीं जी वो तो हमारी ज़बान फिसल गई थी। तो ज़बान का फिसलना कैसे हुआ? कोई अहले सुन्नत का आलिम इस तरह के मामलात में अपनी ज़बान उसकी कैसे फिसल सकती है? तो एक तफ़ज़ीली टोला है, दूसरा तबर्राई, जो सहाबाए कराम पे माज़ अल्लाह सब्ब व शतम करें, उनके ऊपर कुफ़र की तोहमत रखें और माज़ अल्लाह गसब की तोहमत रखें। और तीसरे हैं गाली, जो इनमें ज़रूरियात दीन के मुनकिर हो गए। व नवासिबु इला फ़िरक़तैन, और इसी तरह नासबियों की भी 2 किस्में हैं। नवासिबुल इराक़, एक इराक़ी नासबी, यबग़दून अल ख़तनैन, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, इन दोनों से बुग़्ज़ रखते हैं। और दूसरे हैं वह नवासिबुश शाम, ला यबग़दूना सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और दूसरे नासबी वो हैं जो शाम में थे, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ नहीं रखते, लेकिन मौलाए कायनात हज़रत अली से बुग़्ज़ रखते हैं। यक़ूलूना बिइन्क़िदाइल ख़िलाफ़त राशिदती बिशहादतिही, और वो ये कहते हैं कि खिलाफत राशिदा जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर की शहादत पर ख़त्म हो गई थी। वकौनी अय्यामी अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अय्याम अल-फ़ितनती व मुल्कन अदूदन व वक़्त हलाकिल उम्मती व ज़मान शुरूरी व इन्क़िदाइल क़ुरून सलासतिल मशहूदी लहा बिल खैरी बिशहादतिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिअन्नल क़र्नल अव्वला
मिन ज़मान हिजरतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वफ़ातिही वसानी अय्याम खिलाफत शेखैन वल्क़र्न सालिस अय्याम खिलाफत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये कहते हैं कि जी कि खिलाफत राशिदा हज़रत उस्मान गनी की शहादत पर ख़त्म हो गई थी और हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जो अय्याम थे यानी आपकी खिलाफत के, वो फितने के अय्याम थे और काटने वाली बादशाहत थी और उम्मत की हलाकत का वक्त था और शर का ज़माना था और वो कुरून सलासा कि जिसकी खबर दी गई है और उसकी खैरियत की गवाही दी गई, तो वो मुनक़ते हो गया है वो हज़रत उस्मान गनी की शहादत पर, इस तौर पे कि जो कर्न अव्वल है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत से लेकर आपके दुनिया से पर्दा फरमाने तक था, और दूसरा कर्न जो है वो शेखैन करीमैन का ज़माना है, और तीसरा कर्न जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। सुम्मा इस्तिक़ामतुल खिलाफती बादा यौम तहकीम, और फिर वो कहते हैं कि तहकीम के दिन के बाद जो है वो खिलाफत फिर सीधी हो गई, यानी जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मौला कायनात के दरमियान जो तहकीम का मामला हुआ था, और उसके बाद वो कहते हैं फिर खिलाफत जो है वो मुस्तकीम हो गई, यानी हज़रत अमीर मुआविया के पास चली गई, ये कहते हैं लोग। तो नीचे आला हज़रत ने हाशिये में भी ये बात फरमाई कि ऐ लिल अमीर मुआविया अम्मा इंदा अहलिल हक़्क़ि फस्तक़ामतुल खिलाफतु लहू मिन यौमि सुल्हि सय्यिदिल मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अला जद्दिहिल करीम व अबीही व अलैहि व अला उम्मिही व अख़ीही वसल्लम। तो फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत के नज़दीक जो है वो खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के पास आई थी जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस दिन उनसे सुलह की थी, वह सुलहुल जमील अल जलील अल्लज़ी तरज्जाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जअलहु नाशियन अन सियादती सय्यिदुना अल हसनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ यक़ूलु फ़िल हदीस सहीह अल मरवी फ़िल जामिअ सहीह इन्न इब्नी हादा सय्यिदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। तो फरमाते हैं कि ये वो अज़ीम ख़ूबसूरत सुलह है कि जिसकी उम्मीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और उसी को सैयदना इमाम हसन की सियादत से नाशी करार दिया था कि जब आपने हदीस सही में फरमाया, जो मरवी है जामे सही में, कि मेरा ये बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों की दो बड़ों गिरोह के माबैन सुलह फरमाएगा। वबिही ज़हरा अन्न तान अलल अमीर मुआविया तानुन अलल इमामिल मुज्तबा। तो इससे पता लगा कि जो हज़रत अमीर मुआविया पर तान करता है वो हकीकत में हज़रत इमाम हसन पे तान करता है, बल अला जद्दिहिल करीम, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करता है, क्योंकि इस सुलह की खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। बल अला रब्बिही, बल्कि ये तो अल्लाह ताला पर तान करता है माज़अल्लाह। फ़इन्ना तफ़वीज़ा अज़िम्मतिल मुस्लिमीना बियदी मन हुआ कदा व कदा बिज़ामित आइनीन ख़यानतुन लिल इस्लामी वल मुस्लिमीन। तो कहते हैं कि क्योंकि मुसलमानों की ज़मामे कार उसके हाथ में दे देना कि जो ऐसा ऐसा है इन तान करने वालों के गुमान के मुताबिक, तो ये तो जनाब इस्लाम और मुसलमानों से बहुत बड़ी ख़यानत है। वक़दिर तकबहा माअज़ल्लाह अल इमामुल मुज्तबा, और इसका इर्तिकाब तो हज़रत इमाम हसन से हो गया फिर माअज़ल्लाह। वरतदाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर राज़ी भी हैं। वह हुआ मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, और वो ज़ात तो वो है कि वो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते, ये तो वही है कि जो उनकी तरफ वही किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ने वही फरमाई थी, तो माअज़ल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ फिर मंसूब हो गया। तो ये जो रवाफिज़ हैं वो इसीलिए आपको इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनके दिल में ये कांटा चुभा हुआ है कि हज़रत इमाम हसन ने सुलह क्यों की। तो एक तरफ तुम इनको इमाम मासूम भी कहते हो और दूसरी तरफ जो है वो उन पर तान भी करते हो। तो इन रवाफिज़ का
अपना ढकोसला है, ये इमामों की भी आड़ लेकर वो अपने नफ्स की बात करते हैं। जो इनको समझ आए वो ठीक है, जो समझ ना आए वो गलत है। तो अल्लाह फरमाते फ़ाफ़ज़ू फ़इन्नहु यनफ़उ मन अरादल्लाहु हुदाहु, कि इसको याद कर लो कि अल्लाह जिसकी हिदायत का इरादा फरमाए उसको ये फ़ायदा देगा। वफ़ी कसीर मिन ज़ाहिरियती लमअतुन मिन हाज़न नसबी, कि ये जो ज़ाहिरी फ़िरक़ा है, जो दाऊद ज़ाहिरी वगैरह और आजकल के जो ये गैर मुक़ल्लिदीन हैं, ये भी हकीकत में ज़ाहिरी ही हैं, कि ये ज़ाहिरी भी क़यास के मुनकिरीन हैं और ये इमाम आज़म के इज्तिहाद के ये लोग भी मुनकिरीन हैं। तो इनके अंदर भी इसी नासबीपन की बहुत सी आपको चमक नज़र आती है। जो ये इंडिया के अंदर जाकिर नाइक था, तो ये भी यही ज़ाहिरी है, और इसीलिए इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन करार दिया और माअज़ अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसने बागी करार दिया। इसी तरह ये हमारे पाकिस्तान में एक फ़िरक़ा है जमातुल मुस्लिमीन, जो अपने आप को तौहीदी भी कहते हैं, तो ये भी ये अहले ज़ाहिरी हैं और ये भी नासबी हैं सारे, इनका नज़रिया भी यही है। तो नाम इन्होंने बदल लिए हैं, हुलिया बदल लिए हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल वही हैं सारे के सारे। तो वह अक्सरहुम फ़ी मुक़ाम तारीदी व महल तनक़ीसी अला खिलाफ़तिही करमल्लाहु तआला वजहहु व इस्बाती खिलाफ़तिल खुलफ़ाए सलासती यज़कुरून अल अदिल्लतल्लती कफ़्फ़रा बिहा नवासिबुल इराक़ी सय्यदुना अलीयन करमल्लाहु तआला वजहहु व युदाइफ़ूना अजविबता अहले सुन्नति लहा। तो कहते हैं कि इन ज़ाहिरियों में से अक्सर जो हैं वो मुकाम तारीज़ में और हज़रत अली की खिलाफत के तनक़ीस के महल में और खुलफ़ाए सलासा की खिलाफत के इस बात में वो अदिल्ला ज़िक्र करते हैं कि जिनके ज़रिए इराक़ के नासबियों ने माअज़ अल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकफ़ीर की, और अहले सुन्नत ने जो इन अदिल्ला के जवाब दिए उनको ज़ईफ़ करार देते हैं ये लोग। लाकिन ला युसर्रिहूना बिइत्लाक़िल कुफ़्री, लेकिन ये कुफ़र का इतलाक़ की सराहत नहीं करते मौला कायनात पर। व अहयानन यज़कुरूना बादा कलिमातिल मदही ऐदन लाकिन फ़ी गैरी बाबिल खिलाफत, और कभी कभार ये बाज़ तारीफ़ के कलमात भी हज़रत अली की शान में बोल देते हैं, लेकिन वो खिलाफत के बाब के अलावा में होते हैं, यानी खिलाफत के मामले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कभी तारीफ़ नहीं करते। वक़द यस्तनिदून बिही करमल्लाहु तआला वजहहु फ़ीमा युवाफ़िक़ु मज़ाक़हुम, और जो इनके मजाक के मुआफ़िक कोई बात हो तो वहाँ मौला कायनात से दलील भी पकड़ लेते हैं। तो लैसा लहुम हज़्ज़ुन मिनस सबाती वल इस्तिक़ामती अला मनहजिन वाहिदिन, तो इनका कोई एक ही मनहज पर कोई सबात और इस्तिक़ामत का हिस्सा नहीं है उनके लिए। वक़द उशीरा इला शैइन मिनहा फ़िल बवारिक़िल मुहम्मदिया, और इनमें से कई बातों की तरफ जो है वो मातिन की जो किताब है बवारिक़ मुहम्मदिया कहते हैं उसकी में इसकी तरफ इशारा किया गया है। तो ये हमारी जो गुफ्तगू है इमामत की वो यहाँ पर मुकम्मल होती है। बाकी इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम जो मबाहिस ईमान है कि वो ईमान किस चीज़ का नाम है उसके ऊपर अगली गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने इमामत की जो बहस है वो मुकम्मल कर ली थी। अब इस किताब का जो इख्तितामी अबहास हैं वो ईमान की बहस के ऊपर है। अब हम किताब के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो ईमान किस चीज़ का नाम है, तो इस बारे में फरमाते हैं कि क़ीला अल ईमानु हुवा तस्दीक़ु बिल क़ल्बि फ़क़त, कि पहला कौल यह है
कि ईमान महज तस्दीक क़ल्बी का नाम है। तस्दीक क़ल्बी से क्या मुराद है? ऐ क़बूलुल क़ल्बी व इज़आनुहु लिमा उलिमा बिद्दरूरति अन्नहु मिन दीनी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहैसु यअलमुहुल ख़ास्सतु वल आम्मतु मिन गैरि इफ्तिक़ारिन इला नज़रिन व इस्तिदलाल। यानी दिल का कबूल करना और उसका यकीन रखना उन चीज़ों के बारे में कि जिनके बारे में बदीही तौर पर ये इल्म हो चुका है कि वो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो उमूर के जो दीन मुहम्मदी में से हैं, इस तौर पर कि आम और ख़ास उसको जानते हों बग़ैर किसी नज़र और फ़िक्र के इस्तिदलाल के, यानी उसका इल्म बदीही हो, उसका दीन में से होना हर आम और ख़ास को मालूम हो, तो इन चीज़ों का दिल कबूल कर ले और इनके दीन में होने का इज़आन उसको हासिल हो जाए, यकीन हासिल उसको हो जाए। तो हुवल मुख्तार इंदा जमहूरिल अशाइरती, ये जो तस्दीक क़ल्बी का नाम है ईमान, ये कौल जमहूर अशाइरा का है। वबिही क़ालल मातुरीदी व गैरुहु मिनल हनफिय्यती, और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और दीगर बहुत से हनफियों का भी यही कौल है। ज़बान से जो इकरार करना है, क्योंकि दिल का मामला है ये, तो अब ईमान का इजहार वो ज़बान से होगा। तो ये जो ज़बान से इकरार करना है, इसकी फिर क्या हैसियत है? तो फरमाते हैं कि वल इक़रारु शर्तुन लिइजराइल अहकामी फ़िद दुनिया, कि जो इस्लामी अहकाम के इजरा है उसके लिए ये इक़रार शर्त है कि जो उमूर मुसलमानों से ताल्लुक़ात रखते हैं वो अहकाम इस शख्स पे लागू होंगे या नहीं, तो इसके लिए हमें उसके इक़रार ज़बानी की ज़रूरत है। अगर वो ज़बान से इक़रार करेगा तो हम उसको मुसलमान तस्लीम करेंगे, क्योंकि बातिन का हाल अल्लाह को मालूम है, हम बातिन पर मुत्तला नहीं हो सकते। तो इसलिए ये दुनियावी हुक्म है कि जो इक़रार करेगा हम उसको मुसलमान जानेंगे। वत्तफ़क़ू अला अन्नहु यल्ज़मु लिस्सिद्क़ि अन यअतक़िदा अन्नहु मता तूलिबा बिही अता बिल इक़रारी, कि जो वो तस्दीक के लिए सबका इस पे इत्तिफ़ाक़ है कि लाजिम है कि वो ये एतक़ाद रखे कि जब भी उससे मुतालबा किया जाएगा तो वो इक़रार को अदा करेगा। फ़इन तूलिबा बिही वलम युक़िर्रा फ़हुव कुफ़्रुन इनादुन, और अगर उससे इक़रार पूछा गया कि हाँ भाई तू मुसलमान है और वो उसका इक़रार नहीं करता, तो फिर वो कुफ़्र इनाद कहलाता है। यानी उसका इक़रार से रुकना बग़ैर किसी इकराह और जबर के बग़ैर हो, क्योंकि इकराह जबर का मामला है वो अलग है मामला है। वक़ालू तर्कुल इनादी शर्तुन, के उलमा ने फरमाया कि इनाद का ना होना ये शर्त है। यानी जो पहला कौल वाले हैं कि जो महज तस्दीक क़ल्बी बात कर रहे हैं, तो इनाद का ना होने को वो भी शर्त करार देते हैं। आला हज़रत इस पर हाशिया लगाते हैं, फ़अदमुल इनकारी बिलाउला, यानी किसी भी ज़रूरियात दीन में से ज़रूरी चीज़ का अदम इनकार होना ये बदरजा औला शर्त हो गया। वहाज़ा मुजमाउन अलैहि, क्योंकि इस पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है, जो ईमान को महज तस्दीक क़ल्बी कह रहे हैं या इक़रार को उसका जुज़ कह रहे हैं, सबके नज़दीक ज़रूरियात दीन का इनकार का ना होना ये ईमान के लिए ज़रूरी है। फ़मन कज़्ज़ब बिशैइन मिन ज़रूरियात दीनी तौअन काना काफ़िरन इंदल्लाहि तआला ऐदन, तो जो ज़रूरियात दीन में से किसी भी शय की जानबूझकर तकज़ीब करता है तो वो अल्लाह के नज़दीक भी काफिर है, यानी वहाँ हकीकत ईमान है ही नहीं। वनिद्दा अन्ना क़ल्बहु मुत्मइन्नुन बिल इत्मीनान, अगरचे वो कहता हो कि जी मेरा दिल तो तस्दीक क़ल्बी पे मुतमईन है, लेकिन साथ में ज़रूरियात दीन का इनकार भी कर रहा है,
तो फ़हफ़ज़ हाज़ा, तो इसको याद कर लो। फ़इन्नहु मज़िल्लतुन, क्योंकि ये फिसलने की जगह है। वक़द सबक़त ऐदन अल इशारतु इलैहि, और इसकी तरफ मा सबक़ में भी इशारा हो चुका है। यानी ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाला सिर्फ दुनियावी काफिर नहीं है। कोई ये समझे कि जी तस्दीक क़ल्बी तो पाई जा रही है तो इसलिए इस एतबार से ये इंदल्ला मोमिन हो गया, लेकिन क्योंकि दुनिया में हमारे सामने वो ज़रूरियात दीन का इनकार कर रहा है तो सिर्फ दुनियावी तौर पर ये काफिर होगा। तो आला हज़रत इस पर फरमा रहे नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंदल्ला भी काफिर है, क्योंकि इज़ा फ़ात अश-शर्त फ़ातल मशरूत। तो जब ये मुजमा अलैह है कि उसकी तरफ से इनकार ज़रूरियात दीन ना हो, तो ये ईमान की शर्त है, दुनियावी हुक्म की शर्त नहीं है। तो जब इसकी नफ़ी कर देगा तो ईमान की नफ़ी उससे खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है जी। तो पहला कौल ये हो गया कि ईमान महज तस्दीक क़ल्बी का नाम है। वक़ीला, दूसरा कौल, हुवा तस्दीक़ बिल क़ल्बी वल लिसानी, के क़ल्ब और लिसान दोनों से तस्दीक का नाम ईमान है। तो ये जो इक़रार जिसको पीछे हमने कहा, तो वो इस इक़रार को भी इस ईमान का हिस्सा करार देते हैं। युअब्बरु अन्हु बिअन्नहु तस्दीक़ुन बिल जनान व इक़रारुन बिल लिसान, जिसकी ताबीर इस तरह की जाती है कि ईमान जो है वो तस्दीक बिल जनान यानी दिल से तस्दीक का नाम है और इक़रार बिल लिसान का नाम है। तो इन दोनों का जो मजमुआ है इस कौल के मुताबिक ये ईमान कहलाएगा। वह हुवल मनक़ूलु अन अबी हनीफ़ता व अस्हाबिही व बादिल मुहक्किकीन मिनल अशाइरती, तो यही मनक़ूल है इमाम आज़म से और आपके जो शागिर्द हैं और बाज़ अशाइरा के जो मुहक्किकीन हैं। तो फ़यकूनु कुल्लु मिनहुमा रुकनन, तो अब जब ईमान इन दोनों के मजमूए का नाम है तो लिहाजा ये तस्दीक क़ल्बी हो या इक़रार लिसानी हो, ये दोनों के दोनों ईमान के रुकन हो गए। और जब दोनों रुकन हो गए तो फ़ला यस्बुतुल ईमानु इल्ला बिहिमा इल्ला इंदल अज्ज़ि मिनन नुत्क़ि बिल लिसान, तो लिहाजा ईमान जो है वो इन दोनों से ही साबित होगा, मगर ये कि जब ज़बान से नुत्क़ के अंदर इज्ज़ आ जाए, जैसा गूंगे का मसला है, तो गूंगा ज़बान से इकरार नहीं कर सकता लेकिन तस्दीक क़ल्बी तो है ही है। फ़इन्नल ईमान यस्बुतु बितस्दीक़िल क़ल्बी फ़क़त फ़ी हक़्क़िही, तो उसके हक़ में जो है वो ईमान महज तस्दीक क़ल्बी से साबित हो जाएगा जो इक़रार बिल लिसान पर कादिर नहीं है। तो फ़त्तस्दीक़ु रुकनुन ला यहतमिलु सुक़ूत असलन, तो तस्दीक क़ल्बी ऐसी रुकन है कि जो असलन सुकूत का एहतमाल नहीं रखता। जो पहले वाला कौल है उसमें तो है इसी का नाम, और जो दूसरा वाला कौल भी है तो उसमें इक़रार बिल लिसान ऐसा रुकन है जो बाज़ हालात में साकित हो सकता है, लेकिन तस्दीक क़ल्बी जो है वो किसी हाल में भी साकित नहीं हो सकती। वल इक़रार क़द यहतमिलुहु, और इक़रार जो है वो कभी सुकूत का एहतमाल रखता है। वज़ालिका फ़ी हक़्क़िल आजिज़ी अनिन नुत्क़ि वल मुकरही, और ये उसके हक़ में है कि जो नुत्क़ से आजिज़ है या जो इकराह की हालत में है। इसलिए कुरान में जब कलमा कुफ़र कहने की इजाज़त दी गई तो साथ में ये क़ैद भी लगाई वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, को उसके दिल में ईमान पर तस्दीक क़ल्बी मौजूद हो, वो साकित नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इक़रार साकित हुआ है। तो आला हज़रत अब यहाँ पर एक एतराज़ होता था कि जनाब रुकन तो वो है कि जब रुकन फ़ौत हो जाए तो वो शाही फ़ौत हो जाती है, तो इस रुकन के फ़ौत होने से ईमान क्यों फ़ौत नहीं हो रहा? तो उसका जवाब देते हैं वज़ालिका कल क़यामी वल क़ुऊदी वल रुकूई वल सुजूदी वल क़िराअती। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि नमाज के लिए क़याम, क़ुऊद, रुकू, सुजूद, क़िराअत, इनमें से हर एक जो है अरकान सलात है, नमाज इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती है। गैर अन्नहा अरकानुस सआती तहतमिलुस सुकूता बिबदलिन,
लेकिन ये कुदरत हो तो उस वक्त अरकान है, और किसी बदल के इवज़ ये सुकूत का एहतमाल रखते हैं। कमा फिल मुक़मी वल अखरस, जैसा कि गूंगे का मसला है और इशारे करने वाले का मसला है। तो जो रुकू सुजूद पर कादिर नहीं है तो वो रुकू सुजूद का इशारा करेगा सर से, और इसी तरह जो गूंगा है वो क़िराअत पर कादिर नहीं है तो वमन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी क़िराअतुन लहू। इसी तरीके से जो मुक़्तदी है तो इमाम की क़िराअत उसकी क़िराअत होती है, तो ये ख़ुद भी क़िराअत नहीं करता। व मिस्लु ज़ालिका मिस्लु शजरति, और इसकी मिसाल दरख्त की तरह है। फ़इन्नल अग़सान वल औराक़ वल अज़हार वल अस्मार कुल्लु ज़ालिका मिन अज्ज़ाइही, क्योंकि टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल ये सब के सब दरख्त के ही अज्जा हैं। वला तज़हबु शजरतु बिज़िहाबि शैइन मिनहा गैरल जज़ई वल असली, लेकिन दरख्त फना कब होगा कि जब उसकी जड़ और तना फना हो जाए। महज इन शाखों के, इन पत्तों के, इन फूलों के, फलों के तलफ होने से दरख्त का तलफ होना लाजिम नहीं आता। जैसे पतझड़ के मौसम में, ख़िज़ां के मौसम में दरख्त से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, टुंडा रहता है वो, लेकिन जैसे ही मौसम गुजरता है फिर मौसम में बहार उस पर आ जाता है। तो फ़सक़त मा युक़ालु, तो ये एतराज़ जो किया जाता है वो साक़ित हो गया। कैफ़ल जमउ बैना रुकनियती व इह्तिमाल सुकूत, कि जनाब रुकनियत और सुकूत एहतमाल जमा कैसे हो सकते हैं। वक़द फ़स्सलल कलाम फ़ीही अल इमाम सुबकी तफ़सीलन हसनन व नक़ला बिरुम्मतिही अस्सय्यिदुल मुर्तज़ा फ़ी शरहिल इह्या। तो फरमाते हैं कि इस पे बड़ा तफसीली कलाम अल्लामा सुबकी ने फरमाया है और बहुत अच्छा कलाम है, और उसको मुकम्मल तौर पर अल्लामा सैयद मुर्तज़ा ज़बीदी ने नक़ल फरमाया है अपनी शरहुल अहया में, जो इह्याउल उलूम की उनकी शरह है इत्तिहाफ़ुस सादातिल मुत्तक़ीन, 14 जिल्दों के अंदर छपी हुई है, ये रखी है हमारे। तो बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो वहाँ आपने ये पूरा कलाम जो है वो नक़ल फरमाया है। हाज़ल कलामु फ़ी दम्मिल इक़रार इला तस्दीक़ रुकनन औ शर्तन, ये कलाम इस चीज़ में था कि जो इक़रार लिसानी है वो तस्दीक़ी कल्बी के साथ या तो बतौर रुकन के जमा है या बतौर शर्त के जमा है। तो तस्दीक़ कल्बी तो असल है, उसके साथ साथ इक़रार लिसानी या तो बतौर शर्त के लाजिम है या बतौर रुकन के लाजिम है। व अम्मा मा दुम्मा गैरुहु मिम्मा हुआ शर्तुन जज़मन इला तस्दीक़ बिलक़ल्बी अव तस्दीक़ वल इक़रारी फ़उमूरुल इख़लाल बिहा फ़उमूरुन अल इख़लाल बिहा इख़लालुन बिल ईमानी इत्तिफ़ाक़न। फरमाते हैं कि बहरहाल इसके अलावा जो चीज़ें मिलाई गई हैं, यानी इक़रार बिल लिसान के अलावा, जो कि शर्त हैं तस्दीक़ क़ल्बी के लिए जो पहले कौल के कायल हैं, या तस्दीक़ और इक़रार के जज़म के लिए जो दूसरे कौल के कायल हैं। तो ये चंद ऐसे उमूर हैं कि जिनमें अगर खलल आ जाए तो इसमें बिल इत्तिफ़ाक़ ईमान में खलल आ जाता है। यानी कुछ और चीज़ें भी हैं जो ईमान के लिए शर्त हैं कि तस्दीक़ क़ल्बी या इक़रार बिल लिसान दोनों को मिला लो या अलग अलग कर लो, शर्त कह लो, तो इन दोनों कौलों के मुताबिक ये तीसरी ये चीज़ें होना भी ज़रूरी हैं बतौर शर्त के, कि अगर इनमें खलल आ जाएगा तो इसकी वजह से ईमान में भी खलल आ जाएगा। और वह उमूर क्या है? का तर्क सजदति लिस्सनम, बुत को सजदा ना करना, क्योंकि अगर कोई बुत को सजदा करेगा तो ये ईमान में मुखिल हो जाएगा, तस्दीक़ क़ल्बी ना रहेगी। व क़त्ल नबीय्यिन व इस्तिग़फ़ाफ़ बिही, इसी तरह किसी नबी को माअज़ल्लाह शहीद करना या उनकी तौहीन करना। वल इस्तिग़फ़ाफ़ बिल मुसहफ़ व बिल काबा, इसी तरह कुरान पाक की या खाना काबा की तौहीन करना। वक़ज़ा मुखालफ़तु मा उजमिया अलैहि मिन उमूरिद्दीनी,
इसी तरह उन उमूर की मुखालफत करना कि जिसके उमूर दीन होने पर इत्तिफाक है, बादल इल्मी बिअन्नहु मुजमाउन अलैहि, और इसका इल्म भी है कि इस पर सबका इत्तिफाक है। वक़ुय्यिदा बिमा इज़ा काना फ़ीही नस्सुन, और यह क़ैद भी लगाई गई इसमें कि इसके ऊपर नस भी मौजूद हो। व यश्तरिकु फ़ी मारिफ़तिहिल ख़ास वल आम, और उसकी मार्फत में ख़ास और आम मुश्तरक हों। यानी ख़ुलासा ये ज़रूरियात दीन कि ज़रूरियात दीन की अगर मुखालफत पाई जाएगी तो ईमान में खलल आ जाएगा और ईमान फौत हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कैद लगाई थी कि ज़रूरियात दीन के लिए नस का होना ज़रूरी है, और नस से ज़ाहिरन ये लग रहा है कि कुरान की आयत हो या हदीस मुतवातिरा हो। तो इस पर आला हज़रत ने बहुत प्यारा हाशिया लगाया। तो पहले तो कहा कि ये क़ैद लगाने वाले जो हैं वो अल्लामा नववी हैं, ये जो कैद लगाई थी उन्होंने। लेकिन आला हज़रत इस पर फिर फरमाते हैं, तहक़ीक़ुल मुक़ाम अन्ना अक्सर अल हनफ़िय्यति युकफ़िरून बिइनकारी कुल्ली मक़तूइन बिही कमा हुआ मुसर्रहुन बिही फ़ी रद्दिल मुख्तार, कि तहक़ीक़ का मुक़ाम यह है कि अक्सर अहनाफ जो है वो तो हर क़तई चीज़ के इनकार पर तकफ़ीर कर देते हैं, जो भी क़तई चीज़ है, जैसा कि रद्दुल मुख्तार में इसकी सराहत है। वग़ैरुहु वहुम वमन वाफ़क़हुम हुमुल क़ाइलूना बिइनकारी कुल्ली मुजमाइन अलैहि बाद मा कान अल इजमाउ क़तइयन नक़लन व दलालतन वला हाजत इला वजूद नस्स, जैसा कि रद्दुल मुख्तार और दीगर किताबों में तहरीर थी। और ये अहनाफ और जितने लोगों ने इनकी मुवाफ़क़त की वो सब इस बात पे कायल हैं कि मुजमा अलैह का इनकार जो है बाद इसके कि वो इजमा क़तई हो नक़ल के एतबार से और दलालत के एतबार से, यानी इजमा इनक़िता ना हो, इजमा में इनक़िता नहीं होना चाहिए, और वो जो माना पर दलालत है उस इजमा की वो भी क़तई होनी चाहिए। तो वला हाजत इला वजूद नस्स, तो जनाब यहाँ किसी नस के वजूद की हाजत नहीं है, क्योंकि इजमा बज़ाते खुद एक दलील है। जब इजमा क़तई आ गया है तो अब उस इजमा के लिए अलग से नस का होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। वल मुहक्किकून ला युकफ़िरून इल्ला बिइनकारी मा उलिमा मिन अद-दीनी दरूरतन बिहैसु यश्तरिकु फ़ी मारिफ़तिहिल ख़ास वल आम अल मुखालितून लिल ख़वास। तो जो मुहक्किकीन हैं वो सिर्फ़ उसी सूरत में तकफ़ीर करते हैं कि जब ज़रूरियात दीन में से जिसका होना मालूम हो उसका इनकार पाया जाए। इस तौर पर ज़रूरियात दीन का इल्म की बात कर रहे हैं कि उसकी मार्फत में आम व ख़ास शरीक हों, और आम से मुराद वो हैं कि जो ख़वास के साथ मिले हुए होते हैं। फ़इन कान अल मुजमा अलैहि हाकज़ा कुफ़िरा मुनकिरुहु व इल्ला ला, तो अगर कोई मुजमा अलैह इस तरह का है, यानी मुजमा अलैह भी है और उसका ज़रूरियात दीन में से होना मालूम भी है, यानी वो ज़रूरियात दीन में से है, तो फिर उसका मुनकिर काफिर होगा। और अगर वो मुजमा अलैह तो है लेकिन ज़रूरियात दीन में से नहीं है तो फिर उसका मुनकिर को वो काफिर नहीं कहते। कमा वला हाजता इंदहुम ऐदन इला वजूद नस्सिन, और इन लोगों के नज़दीक भी यानी मुहक्किकीन के नज़दीक भी वजूद नस का होना कोई ज़रूरी नहीं है। फ़इन्ना कसीरम मिन ज़रूरियात दीन मिम्मा ला नस्स अलैहि, क्योंकि बहुत सी ज़रूरियात दीन वो हैं जिस पे कोई नस नहीं है लेकिन इजमा से साबित हैं वो। तो जब इजमा से साबित है तो उसका इनकार जो है वो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देगा। कमा यज़हरु बि मुराजातिल एलाम, जैसा कि अल्लामा इब्न हजर हैतमी की किताब अल एलाम बि क़वातिल इस्लाम की तरफ मुराजात से ज़ाहिर है। फ़तक़यीदु बि वजूद नस्सी दाइउन अलल क़ौलैन फ़ारफ़, तो ये जो अल्लामा नबवी ने इज़ा कान फ़ीही नस्सुन की कैद लगाई थी, ये दोनों कौलों पर, यानी जो फ़ुक़हा का कौल है
और जो मुतकल्लिमीन का कौल है, दोनों के नज़दीक ये क़ैद ज़ाया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इजमा की नस ही इसके लिए काफ़ी है। तो बहुत सारे लोगों को यही गलत फहमी होती है कि जी इस पे कुरान की आयत क्या है वो बताओ, या हदीस मुतवातिरा लेकर आओ। तो जब इजमा क़तई आ गया है तो फिर वहाँ कुरान की आयत तलब करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क़ाला इब्नुल हम्माम, अब ये जब बात आपके सामने आ गई है कि ईमान जो है या तो महज तस्दीक क़ल्बी का नाम है या तस्दीक क़ल्बी और इक़रार दोनों के मजमूए का नाम है, तो अब इस पर जो है अल्लामा इब्न हम्माम की इबारत जो है वो बतौर दलील के पेश फरमाते हैं। तो फरमाते हैं क़ाला इब्नुल हम्माम अल ईमानु वदउन इलाहियुन अमरा इबादहु बिही। तो फरमाते हैं कि ईमान जो है वो एक वज़े इलाही है और अल्लाह ने इस ईमान का अपने बंदों को हुक्म दिया है। तो वज़े इलाही पर आला हज़रत हाशिया फरमाते हैं आई मौदूउन, तो वज़ा ये मौजू के माना में है, आई वदअहुल्लाहु तआला अला इबादिही, कि जो अल्लाह ने अपने बंदों पर इसको मुकर्रर किया है। व फ़रदहु अलैहिम अव्वला कुल्ली फ़र्दिन व अहम्महु आज़महु, और अल्लाह ने इन पर सबसे तमाम फ़र्ज़ों में पहला फ़र्ज़ यही करार दिया और सबसे अहम और सबसे आज़म कि ईमान लेकर आएँ। वरत्तबा अला फ़िअलिही, और जो इस वज़े इलाही को ले आएगा यानी उस पर अमल कर लेगा तो अल्लाह ने उस पर मुरत्तब किया है लाजिमन, एक ऐसी चीज़ जो लाजिम हो जाएगी बंदे को, हुआ मा यशाउ मिन खैरिन, जो अल्लाह ने चाहा खैर में से यानी सआदत अबदी में से, बिला इनक़िदाइन, जिसमें कोई इनक़िता नहीं है। तो आला हज़रत फरमाते हैं लाजिमन से मुराद लाजिम लिल खालिक नहीं है, लाजिम लिल अब्द है। ऐ लाजिमन लिल अब्दी गैर मुनफ़क्किन अन्हु अबदन, कि वो ईमान के साथ ये जो सआदत अबदी है वो इसको लाजिम हो जाएगी और कभी उससे जुदा नहीं होगी। वह हुआ सवाबुल्लाहि ताला, और ये अल्लाह का उसको जज़ा देना है। अम्मा अल्लाह ताला फ़ला यजिबु अलैहि शैअ, जहाँ तक बात अल्लाह की है तो अल्लाह पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है। वाला तर्किही दिद्दहु बिला इनक़िदाइन, और जो इस ईमान को तर्क कर देगा तो उस लाजिम की ज़िद जो है वो अल्लाह ने उस पर मुरत्तब फरमाई यानी उस कुफ्र के ऊपर, और वो क्या है, वह हुआ शकावतुल अबद, हमेशा के लिए शकी होना जिसमें कोई इनक़िता नहीं है। वहाज़ा लाजिमुल कुफ्रि शरअन, तो जनाब ये जो शकावत अबदी है ये कुफ्र को शरई तौर पर लाजिम है, अक़लन नाजिम नहीं है, जैसा कि पीछे मुअतज़िला की बहस में हमारा हो चुका है कि तक़लीद काफिर का मामला ये अक़लन है या शरअन है। तो हमारे नज़दीक ये शरअन है। व तस्दीक़ु अला सबीलिल क़त्ई बिमा अख़बरा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इन्फ़रादिल्लाहि तआला बिल उलूहियति व गैरिही मिन मफ़हूमिही, और क़त्इयत के साथ तस्दीक करना उस चीज़ की कि जिसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़बर दी कि अल्लाह ताला उलूहियत में एक है और इसके अलावा जो दीगर ज़रूरियात दीन हैं इन सब की तस्दीक करना ये मफ़हूम ईमान में से है, ये भी ईमान ही का मफ़हूम है। वक़द उतबिरा फ़ी तरत्तुबि लाज़िमिल फ़इली वजूदु उमूरिन अदमुहा मुरत्तिबु दिद्दिही। अब ये जो पीछे मातिन ने बात कही थी कि कुछ उमूर ऐसे हैं कि जिनमें इखलाल से ईमान में खलल आ जाता है, तो जब ईमान सिर्फ तस्दीक क़ल्बी है तो ये उमूर ईमान में किस तरह आए, तो उसकी दलील यहाँ पर अल्लामा इब्न हम्माम पेश फरमा रहे हैं कि फ़ेल के लाजिम पर के तरत्तुब पर एतबार किया गया है कुछ उमूर का होने का कि जिनका ना होना उसकी ज़िद को मुरत्तिब करता है। यानी जो लाजिम फ़ेल पीछे हमने कहा था सआदत अबदी,
तो इस सआदत अब्दी के तरत्तुब के लिए इसमें कुछ और उमूर का भी एतबार किया गया है कि उन उमूर का मादूम होना उनकी ज़िद को मुरत्तब करता है, का ताज़ीमिल्लाहि ताला। तो सआदत अब्दी के लिए लाजिम है कि अल्लाह की ताज़ीम करे। तो अगर अल्लाह की ताज़ीम नहीं होगी तो इसकी ज़िद आएगी, यानी तौहीन। इसी तरह ताज़ीम अंबियाइही व कुतुबिही व बैतिहिल मुहर्रमी व तरक सुजूद लिस्सनमी व नहविही। और इसी तरह अंबिया की ताज़ीम है, किताबों की ताज़ीम है, बैतुल्लाह की ताज़ीम है, और बुतों को सजदा ना करना की तरह है। वकल इस्तिस्लाम इला कबूली अवामिरिही व नवाहिही अल्लज़ी हुआ मानल इस्लाम। इसी तरह अपने दिल को झुका देना उनके अल्लाह के अवामिर और नवाही के कबूल के लिए, यानी दिल में उनकी तकरीर इकरार करना, उनका इनकार ना करना, और यही इस्लाम का माना है। तो क़द इत्तफ़क़ा अहलुल हक़्क़ि व हुम फ़रीक़ल अशाइरति वल हनफ़ियति अन्नहु ला ईमान बिला इस्लाम व अक्सुहु। तो कहते हैं कि इस पर अहले हक़ का इत्तिफ़ाक़ है, वो अशाइरा और हनफिया दोनों गिरोह कि ईमान बग़ैर इस्लाम के नहीं है और इस्लाम बग़ैर ईमान के नहीं है, दोनों एक दूसरे को लाजिम है। फ़युमकिनु एतबारु हाज़िहिल उमूरी अज्ज़ाअन लिमफ़हूमिल ईमान। तो ये जो उमूर आए, अल्लाह की ताज़ीम, अंबिया की ताज़ीम, किताबों की ताज़ीम, सजदा सनम का ना होना और अल्लाह के अवामिर और नवाही के कबूल के लिए सर झुका देना, तो ये सारे जो उमूर हैं, इन उमूर को मफ़हूम ईमान के अज्ज़ा का एतबार करना मुमकिन है। ठीक है जी। फ़यकूनु इंतिफ़ाउ ज़ालिकल लाज़िम इंदा इंतिफ़ाइहा लि इंतिफ़ाइल ईमानी बि इंतिफ़ाइ जुज़इही व इन वुजिदा जुज़उहुल लज़ी हुवा तस्दीक़। तो फरमाते हैं कि तो लिहाजा इस लाजिम का इंतिफ़ा इन उमूर के इंतिफ़ा के वक्त ईमान का इंतिफ़ा होगा। ईमान का इंतिफ़ा होगा जैसा कि जुज़ के इंतिफ़ा से, क्योंकि जब ये ईमान का जुज़ हो गए तो जब जुज़ फौत हो जाए तो कुल फौत हो जाता है। तो जब ये उमूर ईमान के मफ़हूम में उनका एतबार किया गया है, तो जब इन उमूर में से किसी एक में भी खलल आ गया, किसी एक की भी नफ़ी हो गई, तो उस वक्त ईमान की भी नफ़ी हो जाएगी, क्योंकि जब जुज़ फौत हो गया तो कुल फौत हो गया। अगरचे वो जुज़ मौजूद है जो तस्दीक है, लेकिन साथ में बुत को सजदा कर रहा है, साथ में नबी की तौहीन कर रहा है। अगरचे अल्लाह पर ईमान रखा हुआ है, तौहीद का कायल है, नबुव्वत का कायल है, किताबों का कायल है, लेकिन नबी की तौहीन कर गया। तो ये जो तौहीन करके गया वो, तो अगरचे वो तस्दीक मौजूद है, लेकिन क्योंकि ईमान के मफहूम में अंबिया की ताज़ीम भी शामिल थी, तो जब इसकी नफ़ी हो गई तो ईमान की भी हकीकत में नफ़ी होगी। गायतु मा फ़ीही। अब इस पर एक एतराज़ होता था जनाब कि ईमान जो था वो तो तस्दीक क़ल्बी का नाम था, आपने इन उमूर को ईमान में कैसे दाखिल कर दिया? तो कहते हैं कि ईमान का जो लुग़वी माना है वो तो एक कोई भी तस्दीक क़ल्बी है, लेकिन ईमान जिसको हम ईमान कहते हैं, ईमान शरई, वो मखसूस तस्दीक है, हर तस्दीक ईमान नहीं है। तो फरमाते हैं वगायतु मा फ़ीही अन्नहु नुक़िला अन मफ़हूमिहिल लुग़वी अल्लज़ी हुवा मुजर्रदु तस्दीक़ इला मजमूइन हुआ मिनहा। कि जनाब ईमान का जो लफ्ज़ है वो उसके मफ़हूम लुग़वी से मनक़ूल करके जो उसका माना लुग़वी था वो मुजर्रद तस्दीक थी, तो उस मुजर्रद तस्दीक से आपने उसको मनक़ूल कर दिया
एक मजमूए की तरफ कि जिस मजमूए में खुद ये तस्दीक भी शामिल है, हुआ तस्दीक की तरफ जा रही है, मिनहा मजमूए की तरफ जा रही है। क्योंकि ईमान का जो लुग़वी माना था वो तो तस्दीक क़ल्बी थी, लेकिन आप जिस चीज़ को ईमान कह रहे हैं वो तो एक मजमूए को कह रहे हैं, और उस मजमूए में ये तस्दीक क़ल्बी भी शामिल है। तो आपने उसको माना लुग़वी से मनकूल कर दिया माना शरई की तरफ, तो कहते हैं ला बासा भी। तो जनाब इस नकल में कोई हरज नहीं है, क्योंकि जो लुग़वी माना है उसमें तो हर हाल में इंतकाल है ही है। फ़इन्ना क़ातिऊना बिअन्नहु लम यबक़ा अला हालिहिल अव्वली, क्योंकि जनाब हम में इस बात पर क़तई यकीन मौजूद है कि ये लफ्ज़ ईमान जो है वो अपने पहले हाल पर बाकी नहीं रहा है। क्योंकि ईमान तो मुतलक़न इज़आन को कहते हैं, मुतलक़न तस्दीक को कहते हैं, तो हर तस्दीक तो ईमान नहीं है, मखसूस तस्दीक का नाम ईमान है। तो जब मखसूस तस्दीक का नाम ईमान है तो वो जो लुग़वी माना था तो उससे नकल तो पाई गई। तो फरमाते हैं बिअन्ना क़ातिऊना, क्योंकि हम क़तई तौर पर यह बात जानते हैं कि बिअन्नहु लम यबक़ा अला हालिहिल अव्वली, कि लफ्ज़ ईमान जो है वो अपने पहले हाल पर यानी लुग़वी माना पर बाकी नहीं रहा। इज़ क़द उतबिरल ईमान शरअन तस्दीकन ख़ासन, क्योंकि जनाब ईमान में जो शरई ईमान है उसमें ख़ास तस्दीक का एतबार किया गया है। हर तस्दीक को ईमान थोड़ी कहते हैं। वह हुआ मा यकूनु बि उमूरिन ख़ासतिन, और वो तस्दीक ख़ास क्या है, वो चंद उमूर ख़ासा के अंदर होती है। वह उतबिरा फ़ीही शरअन अन यकून बालिगन इला हद्दिल इल्म, और जनाब उसमें शरई तौर पर यह भी एतबार है कि वो तस्दीक इल्म की हद को पहुंची हुई हो। तो इस इल्म से जन को निकाल दिया, क्योंकि जन्ने गालिब पर भी जो है वो ईमान जो लुग़वी है उसका इतलाक़ उस पर भी हो जाता है, लेकिन जो ईमान शरई है उसमें जन्ने गालिब नहीं चलेगा, उसमें इल्म की हद का पहुंचना इसका एतबार किया गया है। इन मनाअना ईमान अल मुक़ल्लिद, कि अगर हम ईमान मुक़ल्लिद को मना करें, अभी मुक़ल्लिद की ईमान की बहस आगे आ रही है। वइल्ला फल जज़्मुल लज़ी, तो यहाँ इल्म से मुराद इल्म इस्तिदलाली है, यानी जो दलील के साथ इल्म होना ये ज़रूरी है। अगर हम ईमान मुक़ल्लिद को दुरुस्त ना मानते हों, व इल्ला, और अगर ईमान मुक़ल्लिद को दुरुस्त माने तो फल जज़मुल लज़ी ला यजूज़ु मअहु सुबूतुन नक़ीस, तो फिर अगर हम ईमान मुक़ल्लिद को दुरुस्त मानते हैं तो उस जज़म का होना ज़रूरी है कि जिसके साथ नक़ीस का सबूत जायज़ नहीं है। वल ईमान फ़िल लुग़ति आम्मु मिन ज़ालिका, और ईमान जो है लुग़त में वो तो इससे आम है। जज़म ना भी हो, सिर्फ ज़न्ने गालिब हो तो उस पर भी ईमान कह दिया जाता है। तो हर हाल में ईमान लुग़वी मनकूल हो गया है ईमान शरई की तरफ। तो जब नकल हो ही गया है तो जनाब अगर हम कुछ मजमूए का नाम ईमान कह दें तो इसमें क्या हरज है। वयुमकिनु एतबारुहा शुरूतन ली एतबारिही, और इन उमूर का कि जिसको हमने मजमूए में शामिल किया था जो शर्त, तो इसको हम बतौर शर्त के भी इन उमूर का एतबार कर सकते हैं ईमान के एतबार के लिए। फ़यंतफ़ी ऐदन बि इंतिफ़ाइहा अल ईमानु मा वजूद तस्दीक़ बि महल्लियतिही अल क़ल्बी, तो लिहाजा अगर इन शुरूत की नफ़ी हो जाए तो इसकी वजह से ईमान की भी नफ़ी हो जाएगी, बावजूद ये कि तस्दीक अपने महल यानी क़ल्ब में मौजूद हो और लिसान पे मौजूद हो। क्योंकि इन उमूर का होना अगर शर्त करार दोगे तो जब शर्त की नफ़ी हो गई तो मशरूत की नफ़ी हो गई, और अगर मजमुआ करार दे दो तब भी बात वही है। तो यानी दोनों कौलों पर ये जो उमूर पीछे बयान हुए हैं
इनमें से अगर एक अमर में भी इख्लाल आएगा, कमी आएगी, तो ईमान में कमी आ जाएगी, ईमान फौत हो जाएगा। ठीक है जी। आला हज़रत ने यहाँ पर यह हाशिया लगाया कि लिशुमूल ही ज़न्न आइदन, क्योंकि जो ईमान लुग़वी है वो ज़न को भी शामिल है। फ़दलन अनिल जज़्म तक़लीदी, जाए के जज़्म तक़लीदी जैसा कि मुक़ल्लिद के ईमान के अंदर होता है। वज़ालिका लिअन्नल ईमान व तस्दीक़ वल इज़आना मुतरादिफ़तुन लुग़तन, और उसकी दलील पेश करते हैं क्योंकि ईमान, तस्दीक़, इज़आन ये सब लुग़वी तौर पर एक दूसरे के मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। वल इज़आनु यश्तमिलु ज़न्न, और इज़आन जो है वो ज़न को शामिल है। जो मंतिक फ़लसफ़े को जानते हैं उन्हें पता है ये बात। तो कज़ल ईमान, तो जब मुतरादिफ़ हुए, जब इज़आन ज़न को शामिल है तो ईमान भी ज़न को शामिल हो गया। वशरउ तराहा हुना ज़न्न असलन, और शरीयत ने यहाँ पर ज़न को साकित कर दिया है असली तौर पर। इन्न ज़न्न ला युगनी अनिल हक़्क़ि शैया, कि ज़न हक़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। फ़ला महीदा अनिल क़ौल बिल नक़ल, तो इसीलिए लुग़वी माना से नक़ल से छुटकारे का तो कोई रास्ता नहीं है। तो लुग़वी माना जो ईमान का है उससे नक़ल तो है ही है हर हाल में। फ़इन तौबिरतिल उमूरुल मज़कूरतु अज्ज़ाअल ईमान लम यल्ज़म इल्ला नक़ल व हुवा लाज़िमुन अला कुल्लि हाल, तो लिहाजा अगर इन उमूर मज़कूरा को ईमान का जुज़ करार दे दिया जाए तो इससे महज नक़ल ही लाजिम आती है, और नक़ल तो हर हाल में ही लाजिम है। चाहे आप इन उमूर को ईमान का जुज़ कहें या ईमान के लिए शर्त कहें, बात एक ही है। तो नक़ल तो चाहे इस कौल को ले लो या इस कौल को ले लो, तो दोनों कौलों में लफ्ज़ ईमान को उसके लुग़वी माना से नक़ल करके उसके शरई माना की तरफ ले जाया गया है। ठीक है जी। आगे मुक़ल्लिद की ये बहस है और काफ़ी तफसीली है, तो इंशाअल्लाह इसको फिर हम अगले दर्स में यहीं से जोड़ेंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।